हमारी जमीन इन्हें सरकार है बेईमान, ठग बैठे कि हमें कछे और करें कछ। ना जमीन देंगे ना गांव देंगे। ये जनप्रतिनिधि जो विधायक एमएलए एमपी क्या कुर्बानी देने का काम किसान का है? जब हमारे पास में यहाँ ना रहने के लिए मकान होगा, ना रहने काम करने के लिए ना हमारे पास में कारोबार होगा। लेकिन मॉडलपुर पाने का अर्थ ये नहीं हो गया कि हमें सब कुछ मिल गया। जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं वो साथ में हो और मैं आपके साथ में जो है ओपनली चैलेंज करता हूँ। विधायक अपने घर तोड़े अपनी जमीन को दे, क्यों नहीं देता विधायक? कोई विधायक है, एमएलए एमपी है, ये किसानी बलिदान देगा, किसान मरेगा, किसान, ये सगरी आपत्ति किसान के ऊपर है। किसान का खून पीएंगे आप। वैसे तो विश्व को दिखाने के लिए सबसे बड़ा एयरपोर्ट बना रहे हैं एशिया का, लेकिन किसान को देने के लिए आपके पास में पैसे नहीं है। चाहे यहाँ जलियांवाला बाग बनो, चाहे भट्टा पारसोला वाला कांड हो, पर लेकिन हम किसी कीमत पे नहीं तो जमीन देंगे और नहीं गांव देंगे। दिलासा दे तो बार बार कि तुम्हारी मांगे पूरी हो जाएंगी, पूरी हो जाएंगी, एक ही मांग पूरी ना भाई हमारे साथ देखो। नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार और मैं इस समय मौजूद हूँ जेवर एयरपोर्ट के किसानों के बीच। और ये जगह है जेवर तहसील का रनेरा गांव, जहां पर आज 14 से 15 गांव के किसान इकट्ठा हुए हैं, क्योंकि जब से जेवर एयरपोर्ट आया है लगातार किसान पंचायत कर रहे हैं। जेवर की धरती पर बीजेपी सरकार एशिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनाकर तैयार कर रही है। यहाँ के जनप्रतिनिधि दावा करते हैं कि ये एयरपोर्ट किसानों की तकदीर और तस्वीर बदलने आया है। इस एयरपोर्ट में पहले चरण के अधिग्रहण हो चुका है, लेकिन दूसरे, तीसरे और चौथे चरण के अधिग्रहण में अब सरकार के सामने किसान अपनी मांगों को लेकर खड़े हो गए हैं। लगातार 1 साल से रनेरा गांव में पंचायत चल रही है, लेकिन आज की पंचायत इसलिए जरूरी है क्योंकि आज इस पंचायत में 14 से 15 गांव के किसान इकट्ठा हुए हैं, और वो भी किसान हैं जिनकी जमीन तीसरे और चौथे चरण में अधिकृत की जानी है। तो इन किसानों के बीच चलेंगे और जानेंगे कि आज ये पंचायत क्यों रखी गई है और आगे ऐसा क्या होने वाला है, आगे ये किसान ऐसा क्या करने वाले हैं, क्या रणनीति बनने वाली है, जो यमुना प्राधिकरण के अधिकारियों को इनकी तरफ से एक ठोस जवाब होगा। तो किसानों के पास चलते हैं और जानते हैं कि ये किसान आज यहाँ क्यों इकट्ठा हुए और क्या रणनीति बना रहे हैं। पंचायत करने के लिए विवश कर दिया सरकार ने किसानों को। अच्छा, सरकार ने हमसे पहले 13 गांव को विस्थापन में लिया, जिसमें से 6 गांव आरआर में बसे हुए हैं। उन लोगों के साथ में इतना बड़ा छलावा हुआ, उनको बड़े बड़े सब जवाब दिखाए गए कि आपके बच्चे जो है वो यूनिवर्सिटी में पढ़ेंगे, आपके यहाँ पब्लिक स्कूल खोलेंगे, आपके लिए मंदिर बनेंगे। आपने आज से 2019 से पहले भी जेवर को देखा होगा, यहाँ हर एक आदमी जो है विकास के प्रति जो है सजग था, लेकिन आज जो है हर आदमी जो है विनाश में डूबा हुआ है। विनाश हुआ है? हाँ, विनाश हुआ है। और जनप्रतिनिधि कह रहे हैं विकास हुआ है, आप कह रहे हैं विनाश। मैं जनप्रतिनिधि के सामने ये कहना चाहता हूँ कि अगर वो विकास हुआ है तो केवल और केवल मेरे 5 मुद्दे हैं जो आम आदमी के लिए बहुत ज़रूरी है। नंबर 1, मेरे उन बच्चों का रोजगार, जो हमारे साथ में रोजगार का वायदा दिया कि आपके बच्चों को रोजगार मिलेगा। मैं जो है ग्रेटर नोएडा में जितने भी गांवों से विस्थापन हुआ है, मैं अपने जनप्रतिनिधि, जो भी हमारे जनप्रतिनिधि हैं, उनसे केवल और केवल ये पूछना चाहता हूँ कि वो सरकार के साथ में हैं और हमने ही उन्हें जनप्रतिनिधि चुना है, और हमारे किस बच्चे को उन्होंने रोजगार दिलवाया है और कहाँ पे दिलवाया है। यहाँ तो बड़ी बड़ी कंपनियां खुल रही हैं। कंपनियां बड़ी बड़ी भी खुली हैं और खुलेंगी, इससे भी बड़ी बड़ी खुलेंगी, लेकिन हमारे लिए क्या खुलेगा जब हमारे पास में यहाँ ना रहने के लिए मकान होगा, ना रहने काम करने के लिए ना हमारे पास में कारोबार होगा। मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं वो साथ में हों, और मैं आपके साथ में जो है ओपनली चैलेंज करता हूँ कि मैं आपके साथ चलना चाहूँगा। उस विकास को, हो सकता है कि मेरी आँख के ऊपर वो चश्मा ना हो विकास वाला, कि जो विकास जनप्रतिनिधि बताते हैं, जनप्रतिनिधि ने अगर विकास कराया है या सरकार ने विकास कराया है, तो मैं आपको जो है एक नम्र निवेदन करना चाहूँगा कि आरआर जो है विस्थापन हुआ है, वहाँ पे चलते हैं। वहाँ पे जो है मैं आपको एक लेबर चौक, जो कि हमने कभी सुना भी नहीं था, एक लेबर चौक का ज़रूर विकास हुआ है, जहाँ पर जो है लेबर के लिए मेरे युवा बच्चे मजदूरी के लिए खड़े हुए होते हैं, जो आज से पहले खेती में काम कर रहे थे, अपना ट्रैक्टर चलाते थे, अपने पशुपालन करते थे,
लेकिन उसके बावजूद केवल और केवल अब क्या मिला है कि लेबर चौक, इससे बड़ा और कोई हमारे अब साथ क्या मांगे सरकार से आपकी? हमारी तो कोई मांग ही नहीं है, हमें हमारे हाल पे छोड़ दिया जाए। हम तो विस्थापन चाहते ही नहीं, क्योंकि हमने देख लिया हमारे जो भाई विस्थापित हुए हैं जमीन दे देंगे? नहीं देंगे, अच्छा, ना जमीन देंगे ना गांव देंगे। देखो जी, विकास विकास की दुहाई देते हैं। हाँ। विकास, ये हमारा तो विनाश हो रहा है। हाँ। हमारे बच्चों का भविष्य क्या है? हाँ। और ये जनप्रतिनिधि जो विधायक, एमएलए, एमपी, क्या कुर्बानी देने का काम किसान का है? हाँ। भाई वो विकास के लिए वो अपना घर, किसी विधायक का घर टूटता देखा है? आप बताओ, विधायक अपना घर तोड़े अपनी जमीन को दे? क्यों नहीं देता विधायक? कोई विधायक है, एमएलए, एमपी है, ये किसानी बलिदान देगा किसान, मरेगा किसान। ये सगरी आपत्ति किसान के ऊपर है, किसान का खून पीएंगे। भाई वो भी तो देखो, जो विकास वो भी तो कराओ कि किसान के ऊपर ये विकास क्यों जी? किसान के ऊपर क्या जोर जबरदस्ती है? उसको उसके हाल में छोड़ दो। हमारे बच्चों का क्या भविष्य है बताओ? आप कहाँ से आए हैं और क्या नाम है आपका? देखो जी, मेरा गांव खाजपुर में, प्रवीण चौधरी। अच्छा। गांव खाजपुर। अच्छा, हाँ जी। तो तीसरे चरण में जा रही है आपके गांव की जमीन, तो जा रही है जी हमारी जमीन। फिर क्या रणनीति बनाई है आप? रणनीति नहीं यही है जी, ना हम गांव देंगे ना हम जमीन देंगे, किसी भी कीमत पर नहीं देंगे। ऐलान कर दिया, चाहे हमें अपनी जान देनी पड़े। जब राम जन्मभूमि, जो हमने ग्रंथों में पढ़ी है, राम जन्म हजारों साल पुरानी बात है, वो तो वो भूतकाल की बात हो गई। ये हमारी जन्मभूमि है, कर्म भूमि है। क्या इसके प्रति हमारा कोई कर्तव्य नहीं है? चाहे यहाँ जलियांवाला बाग बनो, चाहे भट्टा पारसोला वाला कांड हो, पर लेकिन हम किसी कीमत पर नहीं तो जमीन देंगे और नहीं गांव देंगे। दो चुन लिए, उसके लिए मूल्यांकन समिति के लिए 2 आदमी। भाई वो आदमी जो चुने थे 14 गांवों की पंचायत बुला के जब चुनना चाहिए था, भाई ये किससे सहमत है? अब उन्होंने अपने पक्ष के आदमी, और वो क्या नाम है वहाँ से दिल्ली से वो ले लिए प्रोफेसर। भाई यहीं से समिति बनाओ, यहीं से करो, जब भी होगा, जो भी कुछ होगा। हमारी जमीन इन्हें सरकार है बेईमान, ठग बैठे कि हमें कछ है और करें कछ। हाँ, वो अधिकारी है ना, ये अधिकारी आमे डीएम एसडीएम, ये सब बेईमान बैठे। यहाँ वायदा कुछ करें और कहे में कछ है और मत करें कुछ। हमें बहकारे, हमारे भोले भाले किसान पहले बहका लिए, मद्दी जमीन ले ली, अब हमारे गांव को उठाना चाह रहे हैं। भैया हमारी जो मांगे, हम देखो वहाँ अथॉरिटी सब जगह डोल आए, पंचायत बड़बड़ी करी है, हम लेडीज आदमी हम सब एक हैं। अब 14 गांव जुड़े हुए, हम जब तक, तो अब दिक्कत कहाँ आ रही है? मतलब दिक्कत ये आ रही है कि हमें चौगुना चाहिए अपने मकान को, और हमें चाहिए 12 लाख 18 साल के बालक को, छोटे बालक को, सबको, लड़की हो या लड़का। बदलने के लिए सभी कहते हैं बदल दिया, लेकिन कभी विधायक जी ने हमारे बीच में आके या इस बर के वृक्ष के नीचे भोले बाबा पे बैठकर कभी पंचायत की है? हमारे बीच में आके हमसे पूछा है कि तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है, तुम्हारी समस्याओं को समाधान मैं करूँगा। बताओ, किसी ने वीडियो देखी हो हमारे बीच में? रनेरा की लेडीज जानती है सब कुछ, कोई इतनी विधायक वो नहीं है। इतना रनेरा नजीक है, उनके कच्चे तो लगते ही होंगे। इतनी परेशानी विधायक आके तो हमें समझावे। जी ने बताओ, हमारे साथ अगर कोई बात की हो तो हमें बताओ। हमें आज ये नाम लेना पड़ता कि विधायक जी हमारे साथ नहीं बैठे। विधायक जी ने हमारे बारे में सोचा, बुजुर्गों के बारे में सोचा। हमने विधायक इसलिए बनाया था ताकि वो हमारे बारे में सोचे। अगर वो हमें भूल चुके तो शायद हम भी भूल जाएंगे उन्हें। हर बार विधायक थोड़ी ना बनेंगे वो, बताओ, हर बार बन जाएंगे। शोर पट्टे का मैटर है कि हल कर दिया। आज भी कम से कम ना 10-20 लोग ऐसे परेशान हैं हद से ज़्यादा हो गए। शोर पट्टा फाइनल हो गया, फिर भी केस लड़ रहे हैं। क्यों लड़ रहे हैं? किस लिए लड़ रहे हैं? अगर विधायक जी को चुना था तो इसलिए नहीं चुना था कि वो हमें ही धक्का देंगे या हमें ही वो गड्ढे में गिराएंगे। हमारे बच्चों को भविष्य, हमारा भविष्य हम नहीं सोचेंगे अपने बारे में? बताइए, हमारी तकदीर तो फूट गई क्योंकि दादा लाई जमीन चली गई हमारे पास से, और उनके पास तो पैसे पे पैसा हो गया। हमारे पास क्या हो गया? जमीन तो हमारी है ना, धरती माँ तो हमारी है ना, ये हमारी है, और उन्होंने हमसे ले ली। तो वो उनकी मतलब हुई ना तरक्की, तो हमारी तरक्की होती तो आज हम ये थोड़ी ना कह रहे होते कि हम बर्बाद हो गए। आज हम ये कहते कि बर्बाद हो गए। बताइए, हर चीज़ पे हमें हर चीज़ से सताया जा रहा है, हर चीज़ से। विकास के नाम पे धब्बा है, और विकास करते हैं तो बताओ विकास है कहाँ पे? गली नाली मोरी जाके देख लो कितनी गंदी है।
जो कोई भी बच्चा निकल नहीं सकता। हम तो योगी मोदी जी को जब देखे जानेंगे जब वो ये नन्हेरा में आके जो गांव उठ रहे हैं उन सभी गांव में आके उनसे उनके हाल चाल पूछे। अगर वो एयरपोर्ट के अंदर आ सकते हैं तो वो नन्हेरा गांव में भी आ सकते हैं, थोड़े गांव में भी आ सकते हैं। कम से कम 2-2.5 साल है गई ऐसे करते करते, एक मांग पूरी ना करी। एक मॉडल पर दे दो, दिखाई तो दो, हम बनो तो कुछ भी ना ना कछु हम न्यू लगे रही कि हाँ हम बसेंगे वहाँ जाके, तो बताओ कैसे मान ले हमें तो कहीं ना कहीं दिलासा दे तो बार बार कि तुम्हारी मांगे पूरी हो जाए, पूरी हो जाए। एक ही मांग पूरी ना भाई हमारे साथ देते। हमें कितना टाइम हो गया लड़ते लड़ते, अजी तुम हमें सहमति दे दो, जनगणना करवा लो, सहमति दे दो। किस चीज़ की दे दें? आपने हमसे सब कुछ छीन लिया और हम आपको सहमति दे दें? है ऐसा कोई? और मर जाएंगे, फांसी खा खा के मर जाए, चाहे ससुराल में ईंट बजा बजा के मर जाए, हम अपने गांव में देंगे ही ना जब तक हमारी पक्का? मांग पूरी। पक्का, जब तक हमारी मांग पूरी नहीं करेंगे हम दारी के ने उड़ा देंगे। कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जब बेटियों को उन्होंने बढ़ावा दिया है तो उनके हक के लिए सर 5.5 लाख रुपए रह गए हैं। जब बच्ची पैदा होती है तो 3,000 रुपए दिए जाते, कहीं 4 दिए जाते, कहीं 5 दिए जाते। आज वो छोटी सी बच्ची के लिए 5.5 लाख भी नहीं है। सोचने वाली बात है। देखिए माडलपुर जहाँ तक बात है वो रोटी के बदले रोटी है, अर्थात अगर मैं उसका स्पष्टीकरण करूँ तो जो हमारी एक जगह थी जो 1200 वर्ष पुराना जो हमारा गांव को ले रहे थे, विस्थापित कर रहे थे, उसकी जगह हमने एक जगह की डिमांड करी और वो हमने अपने अधिकार अपनी संघर्ष के बलबूते माडलपुर पाया। लेकिन माडलपुर पाने का अर्थ ये नहीं हो गया कि हमें सब कुछ मिल गया। देखिए सरकार की नीति एक पता नहीं कहाँ से कानून ले आते हैं कि भाई जिसका जितना बना हुआ उसका आधा देंगे। ये आधे पे आखिर किसान क्यों राजी हो जाए? आप वैसे तो विश्व को दिखाने के लिए सबसे बड़ा एयरपोर्ट बना रहे हैं एशिया का, लेकिन किसान को देने के लिए आपके पास में पैसे नहीं है। अरे सरकार बड़ा दिल करे ना, किसान जहाँ जितने में रह रहा है उसका दोगुना दे ना। कानून भी यही कहता है, आपने शहरीकरण कर दिया, मैं 100 में रह रहा हूँ मुझे 2। एक वहाँ के प्रधान हैं जिनको किशोरपुर का प्रधान बना करके, जो पहले चरण में जो जमीन गई थी किशोरपुर की, उसका प्रधान बना करके उनको वहाँ कर बैठाया गया, जिनका उस अधिग्रहण से कोई लेना देना नहीं है। फर्जी किसान मिले जिनका इस एयरपोर्ट से अभी तक कोई लेना देना नहीं है। मूल किसान हम है ना, हमारी पीड़ा को सुने मुख्यमंत्री जी, हमारी बात को सुने। आखिर किस तरीके से हमें प्रताड़ित किया जा रहा है? देखिए किसान आज तक ना तो कभी किसी विकास के रास्ते में रोड़ा बना और ना बनेगा, लेकिन जिस प्रकार से सरकार की नीति है, जिस प्रकार से सरकार किसानों को लूटना चाहती है, वो कतई बर्दाश्त नहीं होगी। किसान मरता क्या ना करता, अब बिल्कुल मरमार की स्थिति आ चुकी है। किसान बिल्कुल मरने पर उतारू है। एक वो भट्टा पारसोल का कांड था और एक अगर जरूरत पड़ी तो इस क्षेत्र में भी कांड होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी उस समय जो बहन मायावती थी, आज तक एक सीट नहीं खोज पाई है। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि किसान को ना छेड़ें, कहीं आपकी स्थिति भी वो हो। 2024 अभी हमारे बिल्कुल दरवाजे पर है। अगर कहीं हमने बहिष्कार का एक नारा दे दिया कि हम इस क्षेत्र में चुनाव का बहिष्कार करेंगे तो कहीं मुश्किलें ना हो जाएं। ये सब पूरी जो भी जनता है, जो भी ये क्षेत्र है, ये पूरा एक बीजेपी मानसिकता है। हम भी बीजेपी के वोटर हैं। धांधले ये बाजी चल रही है कि अपने लोग जो प्रशासन के हितैषी लोग हैं उनके लिए 90 मीटर के 5-5 करोड़ का मूल्यांकन हो रहा है। ये आखिर कहाँ तक है? और जो मूल किसान जिसने बना रखा है, मैं ये कह रहा हूँ कि जब हमने धारा 11 लगी, मानते हैं हम धारा 11 लगी, लेकिन जिस नंबर का या जिस खसरे खाता संख्या का हमने मुआवजा नहीं उठाया, हमारा अधिकार कैसे खत्म हो गया? जब परिवार बढ़ रहा है, आज आप गांव को विस्थापित की कह रहे हैं और 27 में आप विस्थापन करेंगे, क्या हम एक ही कोठे में रह लेंगे? जब हमने मकान बना लिया उसमें, तो आज उसको अवैध कर को हमें गिराने के लिए नोटिस दिया जा रहा है। ये कतई भी नीति सरकार की या प्रशासन की बर्दाश्त नहीं होगी। सरकार को एक चरण का हम एयरपोर्ट दे चुके हैं, सरकार उस पर वाहवाही लूटे, उस पर हवाई जहाज उड़ाए, लेकिन अगर इस चरण में अगर एयरपोर्ट बनेगा या रनवे बनेगा तो वो हमारी शर्तों पे बनेगा। सरकार को हमारी बात माननी पड़ेगी, वरना हम अपने बच्चों के साथ बिल्कुल आत्मदाह मरने मिटने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। तो ये कुछ किसान थे और इन किसानों ने पूरी बात बता दी। देखिए हजारों की तादाद में कई गांव के आसपास के गांव के यहाँ किसान इकट्ठा हुए हैं और अपनी मांगों को लेकर इकट्ठा हुए हैं। इन किसानों का साफ कहना है कि जब तक इनकी मांगें नहीं मानी जाती ये ऐसे ही डटे रहेंगे और अब बड़े आंदोलन की ये किसान तैयारी भी कर रहे हैं। किसानों ने साफ तौर पे सरकार को भी चेताया है, अधिकारियों की चेताया है कि या तो इन किसानों की मांग मानी जाए या भट्टा पारसौल जैसा कांड फिर होगा। कैमरामैन लव चौहान के साथ मोहित ठाकुर, जेवर।